Good evening, everyone. How are you all? I'm fine. Good evening, बेटा. Good evening, I'm parents. fine. सभी के पेरेंट्स को मेरी तरफ से हाँ जी. Good evening. All are fine? Yes. So sorry कि इतने शॉर्ट नोटिस में मैंने आपको पीटीएम के लिए बुलाया. Actually, as you know, हेलो मैडम. हाँ जी. Actually आपको पता ही है कल संडे है, तो आई नो कि आप सब बिजी होंगे कहीं ना कहीं. देखो प्रोग्राम भी होता है जाने का, तो आई वांट कि आज ही मैं आपकी पीटीएम अरेंज कर लूँ. मैं दिन में भी करना चाह रही थी, बट आपको पता है क्लासेस होती हैं, बिकॉज आपकी लगी थी बेटा आज आईटी और जीके है ना, तो दैट्स व्हाई मैं दिन में नहीं कर पाई. सॉरी फॉर दैट. अच्छा बेटा, ये जो है ये मैं पेरेंट्स के लिए एक्चुअली मैंने रखा है कि जो हमारे एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स के बारे में थोड़ा पेरेंट्स को कंफ्यूजन है, उसी के लिए ये पीटीएम अरेंज की गई है. ये जो एग्जाम है बेटा वो एक ही बैच में होंगे, ठीक है. तो आप ये मत सोचना कि रूट वाइज हमने आना है या कुछ अलग रूट में आएंगे या कुछ, ठीक है ना. आप जैसे अभी रूट में आ रहे हो, रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, तो बेटा ऐसे रूट वाइज नहीं है. एग्जाम ओनली वन टाइम होगा, ठीक है. रिकंडक्ट नहीं होगा. जिस दिन आपका एग्जाम है वो उसी दिन होगा. अभी क्या हो जाता है बेटा, अभी क्या हो जाता है कि अभी हम ऐसे आ जाते हैं कि एक आपके फर्स्ट रूट में आ गए, ठीक है ना, फिर आप सेकंड रूट में आ जाते हो. कुछ बच्चे सेकंड के होते हैं, कुछ फर्स्ट के. लेकिन एग्जाम जो है ना हमारे सेमेस्टर एग्जाम वो ऐसी नहीं है, वो हमारे एक ही दिन होंगे. अंडरस्टैंड. तो ये पेरेंट्स को भी मैं बता रही हूँ कि जो मैंने डेट शीट दी है वो ही डेट शीट है, उसमें एक ही दिन सारे बच्चे एक ही दिन प्रेजेंट होंगे, ठीक है. स्कूल कोई रेगुलर नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम के लिए. ये जो है ये सिर्फ एग्जाम की वजह से हमने किया है, ठीक है. तो स्कूल बेटा रेगुलर नहीं है, तो पेरेंट्स प्लीज, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. तो आप प्लीज बच्चों को थोड़ा सा इस बारे में गाइड करेंगे, और आपको भी पता होना चाहिए कि नहीं आज अगर पेपर नहीं हुआ तो फिर अगले दिन नहीं होगा, ठीक है. जैसे इंग्लिश का पेपर फर्स्ट है तो वो इंग्लिश का पेपर उसी दिन होगा, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है. अच्छा, सेकंड थिंग एक और है, एक ही पेपर हो गया उसके बाद जैसे कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, रिकंडक्ट हो जाता है, तो ऐसे रिकंडक्ट नहीं होगा, ठीक है. एग्जाम जो है फिर रिकंडक्ट नहीं होगा. कई बार ये हो जाता है ना कि हमने कहीं जाना है, कई बार कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो आप सोचते हैं कि चलो मैम से बात होके, तो मैम ने स्पेशली बोला है कि कोई भी पेपर रिकंडक्ट नहीं होगा. अगर आपका सेम डे हो गया पेपर देन ओके, अगर नहीं हुआ तो फिर वो पेपर होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो जो डेट शीट है उसके अकॉर्डिंग ही आप ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज आप नहीं आए स्कूल. हाँ जी पूछिए, किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. तो उसके आगे मैं कुछ और भी बताना चाहूंगी. एक है हमारा टाइमिंग का. टाइमिंग आपको पता है 8:30 से, यानी कि 8:30 से शुरू होगी और 11 o'clock को फिनिश हो जाएगी, ठीक है. उसके बाद हम पेपर नहीं लेंगे. एग्जाम टाइम हमारा जो सेम है वो सेम ही रहेगा, ठीक है. तो कई बार हम होता है ना कि बच्चे की तबीयत खराब है, हम लेट आ रहे हैं, लेट हो रहा है पेपर. लेट नहीं होगा, पेपर सेम टाइम ही होगा, उसी टाइम के बीच में होगा, उसके आगे पीछे कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है. अच्छा, एक चीज और भी है. हाँ जी, एक है आउट पास. जैसे ना बेटा म्यूट कर लीजिए अपने आप को क्योंकि नहीं तो मेरी आवाज ही नहीं आएगी आपको. एक होता है बेटा कि आउट पास, जैसे आप आ जाते हो कि हमने जाना होता है, कई बार कोई जरूरी काम भी होता है, तो आउट पास स्कूल में नहीं बनेंगे, ठीक है. अगर बच्चा एक बार स्कूल में आ गया तो वो उसके बाद नहीं जाएगा, क्योंकि उसके बाद बेटा रिवीजन होगा, क्योंकि सारी स्ट्रेंथ एक साथ आएंगे. जैसे स्कूल में आपने एक साथ आ गए, उसके बाद आपका एग्जाम हो गया, उसके बाद आपके नेक्स्ट पेपर की रिवीजन होगी, ठीक है. तो अगर आउट पास आप बनवाने आएंगे या फिर कोई पेरेंट्स कहेगा कि एग्जाम के बाद हम ले जा रहे हैं बच्चे को, तो वो अलाउ ही नहीं है, आउट पास बनेगा ही नहीं, ठीक है. तो ये चीज प्लीज ध्यान में रखना कि अगर आप सोचें कि कोई कई बार कोई काम भी होता है कि बच्चों को भी ले जाना होता है अपने साथ, लेकिन प्लीज आप उस टाइम पे कोई काम ना रखें, क्योंकि थोड़ा ना आपको पता है कि सिचुएशन ऐसी है. ये जो हमारे पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर बाई चांस कोई पेपर नहीं हुआ किसी बच्चे का, या कभी कोई इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये रिकॉर्ड होता है हमारे पास,
कि बच्चा कहाँ खड़ा है हमारा, या बच्चे के मार्क्स किस लेवल के हैं, तो वो हमारे सारे पेपर पे ही हमारे डिपेंड होते हैं। तो प्लीज ये पेपर बहुत, अगर एक बार पेपर में कोई भी बच्चा आपको पता है फेल हो गया तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर उसके लिए। इसीलिए हम चाहते हैं हम रिवीजन भी खुद ही दें, कि स्कूल में बच्चे को रोक के उसकी अच्छे से तैयारी कराएं। ये नो डाउट कि पेरेंट्स बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं, लेकिन थोड़ा टीचर्स का एक अलग तरीका होता है ना, ये है कि हाँ हम उसको थोड़ा सा स्कूल में प्रिपेयर करा के भेजेंगे। तो इसीलिए प्लीज आउट पास के लिए ना है, आप सोचें कि आउट पास किसी को भी अलाउ नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और थिंग मैंने आपने बतानी है, जयवीर बेटा आप भी अपने ना पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को बुला लो बेटा, ठीक है। जयवीर, जिसके भी नहीं है पेरेंट्स, प्लीज वो उनको बुला लीजिए। One more thing is there, अगर बेटा इन पेपरों में कोई भी बच्चा फेल हो गया तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो चीज प्लीज आप ये कोशिश करें, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा है कि वो नहीं कर सकता, क्योंकि सारे बच्चे, अभी जैसे मैंने अभी टेस्ट लिए आपके, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अभी भी ओरल टेस्ट में सभी के बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो पहले जो आपका यूनिट टेस्ट था उसमें आपके थोड़े कम थे लेकिन अभी जब ओरल टेस्ट हुए तो बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है आपने। तो सेमेस्टर में आई थिंक कि आपके और भी अच्छे आएंगे। तो अभी सभी गैलीलियो को कह रहे हैं कि गैलीलियो के बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं, तो आई वांट कि सेमेस्टर में भी आप इतना ही अच्छा करो। तो अब मैं चाहूंगी कि पेरेंट्स भी अपने जो भी क्वेरीज हैं या जो क्वेश्चंस हैं प्लीज मुझसे पूछें, तो मैं उनके आंसर्स दूंगी आपको। अगर किसी ने पूछना है तो वन बाय वन आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम, हाँ जी, अगर ये जैसे पेपर है हाँ जी, 18th को है इसका पेपर, तो हाँ जी। उसपे ये बैग वगैरह लेके जाएंगे कि खाली वही सब्जेक्ट क्या लेके जाए, पेपर बोर्ड? हाँ जी, एक्चुअली पेपर के हिसाब से आएंगे, लेकिन जो नेक्स्ट पेपर है वो रिवीजन होगी, तो वो वाले सब्जेक्ट्स के हम सारे, मान लो आपका इंग्लिश का पेपर है तो जो नेक्स्ट पेपर है उसके पेपर की तैयारी के लिए हम उसका रिवीजन के लिए, हाँ जी, उसके रिवीजन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हाँ बस यही था, मेन था इसका कि भाई पेपर, क्योंकि बुक्स वगैरह तो बैग ले जाने का तो कोई आइडिया नहीं बैठता। नहीं जो बैग तो पेपर है आएगा, या हाँ नेक्स्ट पेपर की तैयारी के लिए होगी, हाँ जी। वो बुक ले। एक्चुअली आप नए हो स्कूल में तो हाँ। इसलिए नहीं पता होगा, अदरवाइज जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता है कि जो नेक्स्ट पेपर है वो फिर हम फुल डे वो ही प्रैक्टिस कराते हैं, तो रिवीजन नहीं, होती ऐसा है। तो पता है हमें, फिर भी हमने कहा हर एक स्कूल का अपना हाँ रूल जी, होता हाँ है, जी, कोई रूल होगा तो भाई बिल्कुल, इन्फॉर्म, क्योंकि बच्चों को एक बार तो टीचर बताता ही है ना हाँ जी, हाँ कि जी, आपने टैग नहीं लेके आना और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम मैं पीस पे ज्वाइन करता हूँ मैम 1 मिनट। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, पूछिए पूछिए, जिसने कोई क्वेश्चन पूछना है, आई एम रेडी टू आंसर। हाँ जी, बोलो। हाँ, परिनूर है, सुखमनदीप है, एंड हरसिमरत, गुरनूर। हाँ जी बेटा, इफ एनी क्वेश्चन इज देयर रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर, रिगार्डिंग द एग्जाम या टाइमिंग, क्योंकि हर चीज हमने ना, जैसे आपको डेट शीट दी है, आपने देखा होगा वहां पे टाइमिंग वगैरह सब कुछ नोट किया है, लेकिन मैं फिर भी आपको पर्सनली बताने आई हूँ, क्योंकि कई बार हो जाता है ना कि नहीं मैम हमें तो पता नहीं था। तो प्लीज आप इस चीज को अपने हाँ नोट डाउन कर लीजिएगा कि एक ही दिन होगा पेपर, रिकंडक्ट नहीं होगा, आउट पास नहीं दिया जाएगा, और बच्चा अगर एक बार स्कूल में आएगा तो रिवीजन के बाद ही जाएगा। तो ये मैम ने हमें स्ट्रिक्टली बोल दिया है तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी प्लीज बच्चों का मन बना के रखें। कई बार बच्चे जिद करते हैं कि नहीं मम्मा मैं एग्जाम के बाद आना है मुझे, तो आप प्लीज हमें लेने आ जाना। तो आप उनको समझा के रखें, और मैं सभी बच्चों को बोल रही हूँ कि प्लीज पेरेंट्स को ना बोलें कि हमें लेने आ जाना, या फिर एग्जाम के बाद मम्मा हमें ले लेना। नो बेटा, वो अलाउ ही नहीं है स्कूल में, ठीक है। एनी अदर क्वेरी, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो? मैम हाँ जी, मैम तो मैम हॉलीडे का टाइम क्या होगा मैम? छुट्टी का क्या टाइम बेटा होगा? डिपार्चर टाइम जो होगा हमारा सेम ही रहेगा बेटा, जो स्कूल टाइमिंग है वो सेम ही है, वो कोई चेंज नहीं हुई है। सिर्फ ये है कि उसमें जो एग्जाम के बाद 11 o'clock के बाद वहां पे हमारा रिवीजन चलेगा, ठीक है। टाइमिंग वही है, टाइमिंग वही रहेगी मैम। टाइमिंग सेम ही है बेटा, हाँ जी 2 o'clock। हाँ जी हाँ जी बेटा, टाइमिंग सेम ही रहेगी। और पूछिए। हाँ जी, अगर हाँ अगर किसी को डेट शीट नहीं मिली है तो डेट शीट में दोबारा से रीसेंड कर दूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
तो डेट शीट में दोबारा से सेंड कर दूंगी। और भी कोई चीज है, कोई आपका सिलेबस रहता है या कुछ भी है, अब देखो क्या होता है बेटा, आपने ना कॉपियां जैसे बनाई है अपनी, तो किसी बच्चे ने तो बहुत अच्छे से मेंटेन किया, किसी बच्चे ने बहुत ही हैंड राइटिंग का ध्यान नहीं दिया है, तो वो क्या करा सकते हैं, वो बेटा फोटोकॉपी निकाल के अच्छे से लर्न करें। क्योंकि बेटा फोटोकॉपी आप निकलवा लेंगे जैसे पीडीएफ की, तो वहां पे इजी हो जाएगा, स्पेलिंग्स भी सारी करेक्ट होंगी, है ना, और आपको कोई मिस्टेक का चांस नहीं होगा। कई बार आप ना कॉपी में गलत लिख लेते हो, तो वहां पे क्या होता है, समझ में नहीं आता कि पेरेंट्स को कि ये लिखा क्या है। तो अगर आप फोटोकॉपी करा के लर्न करो तो मोस्ट वेल, मतलब बहुत अच्छा है। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आप वहीं से लर्न करो। वैसे ना हम आपको हर पेपर की वर्कशीट देंगे, ठीक है, जैसे अभी हिंदी की भी मिलेगी, इंग्लिश ऑल्सो आ ही रही है आपके पास, मैथ्स ऑल्सो। तो आप वर्कशीट ही तैयार करें, और वर्कशीट में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके मार्क्स उतनी ज्यादा अच्छे आएंगे, ठीक है। फेयर नोटबुक तो आपके पास है ही, और साथ में हम पूरी वर्कशीट से आपकी पूरी पूरी हेल्प भी करेंगे। तो आई वांट कि दिस टाइम आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए, कि सरप्राइज कर दें सबको, पेरेंट्स को भी और मुझे भी। ठीक है, और पूछिए, और पूछिए, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी ने भी कुछ पूछना? एनी मैम दोनों रूट के पेपर कंबाइन होंगे? हाँ जी बेटा, आपका एक ही दिन होगा पेपर ना, जो भी पेपर है आपका वो एक ही दिन होगा, दोबारा कंडक्ट नहीं होगा जिस दिन आप आएंगे। क्योंकि ना बेटा फिर क्या होता है कि अभी तो आपके दो चल रहे हैं, कि हमारा एक सेट होता है, दो सेट, लेकिन वहां पे एक ही सेट है आपका और एक ही दिन पेपर। अगर आप नेक्स्ट डे आएंगे तो वो पेपर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो सेम आपका रहेगा हमेशा के लिए। तो ये ध्यान रखना प्लीज, कि आप ये ना सोचे कि हम रूट में जाएंगे, रूट वाइज है, वो नहीं है, वो रूट नहीं है। जब एग्जाम है तो आपका क्या होगा, आपको अकॉर्डिंग टू योर डेट शीट आपने आना है, उसके बाद का आपको शेड्यूल बता देंगे आफ्टर एग्जाम, ठीक है। और पूछिए रवनीत, आपने कुछ नहीं पूछना? परिनूर, गुरनूर, आप पूछिए, नथिंग यू हैव टू आस्क। मुझे सभी पेरेंट्स को मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है एक्चुअली, तो इतने दिन बाद हम सारे एक साथ मिले हैं, तो देखो कितना अच्छा हो गया कि शॉर्ट टाइम के लिए ही चलो हुआ, लेकिन सभी आ गए और बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। तो प्लीज मेरे, हाँ जी बोलिए। यस, एनीवन? हाँ जी। कोई छोटा बच्चा बोल रहा है थी। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको मीटिंग को ऑफ कर सकते हैं, कि मुझे पता है कि ये आपके आराम का टाइम है और मैंने आपको डिस्टर्ब किया है, बट मैंने सोचा था कि संडे आप आराम से, ये ना रहे कि आज पीटीएम है और आप जल्दी जल्दी उठे और आप, इसीलिए आई वांट कि आप चलो आज ही मीटिंग हो जाए और आप फिर कल इनको उस हिसाब से थोड़ा समझा भी देंगे। बाकी सारे बच्चे बहुत अच्छा करे। एक मैं दिवजोत के बारे में बताना चाह रही हूँ, दिवजोत ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है इस बार। सॉरी फॉर दैट, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, दिवजोत ने बहुत अच्छा एग्जाम किया है। बेटा म्यूट कर लीजिए अपने आप को, ठीक है। हाँ जी, तो दिवजोत के लिए मैं क्लैपिंग करना चाहूंगी, बिकॉज उसने एकदम मुझे सरप्राइज कर दिया कि इतनी अच्छी लर्निंग करी है उसने, तो बहुत अच्छा। इसके जो मार्क्स है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं, बाकी बच्चे तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, मुझे बस इनका था थोड़ा ये कि ये नहीं सुन रही थी पहले, लेकिन बहुत अच्छा करके गई है। तो क्लैपिंग फॉर दिवजोत। और बाकी तो नए बच्चे बहुत अच्छे हैं, जैसे गुरनूर है, बहुत अच्छा कर रही है, परिनूर है, टू गुड। और मेरे पुराने बच्चे तो बहुत अच्छे हैं ही। तो प्लीज आप सब ऐसे ही सेमेस्टर में भी कीजिएगा, क्योंकि जैसा अभी रिजल्ट आया ना, आई वांट कि आपका सेमेस्टर में भी ऐसा ही आए, ठीक है। तो दिवजोत आपके लिए क्लैपिंग मैंने स्पेशली करवाई है, क्योंकि बाकी तो सब बहुत अच्छा कर रहे थे, आपकी मुझे थोड़ी टेंशन थी, बट नो डाउट आपने मुझे भी सरप्राइज कर दिया, तो आप एग्जाम में मुझे लग रहा है बहुत अच्छा करके जाओगी, ठीक है दिवजोत। तो सभी बच्चे बेटा पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिवली ही आप तैयारी करो, और आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम लगे, आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। तो कभी ये मत सोचना कि हाँ लेट हो गया, मैम को फोन करें ना करें, आप हमेशा मैसेज डाल दिया करो। फोन ना कई बार मेरा म्यूट पे होता है, बिकॉज ना मैं, जो आपको पता है मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ, मेरी जैसे चैनल है तो मैं सभी रिकॉर्डिंग लगा के रखती हूँ, तो मैं इसीलिए थोड़ा म्यूट पे रखती हूँ। तो आप मुझे मैसेज डाल दिया करो, देन आई विल कॉल यू। कई बार होता है ना कि मैम का कॉल नहीं लग रहा, तो वो इसलिए लग रहा क्योंकि मैंने वहां पे सेटिंग की होती है, जब आप लिख दोगे कि मैम प्लीज कॉल मी, देन मैं आपको अपने पास से कॉल कर लूंगी, ठीक है। तो कोई भी तैयारी आपको करनी है, या आपको चाहिए मैम हमें एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, मैम आप समझा दो, तो आप ये मत सोचना है कि हिंदी का ही समझाना है। इफ यू वांट इन इंग्लिश, इफ यू वांट इन मैथ्स, एनी सब्जेक्ट, आई एम रेडी फॉर दैट, बट आई वांट द मार्क्स, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी ने?
ओके, सभी को नींद तो नहीं आ रही? चलिए तो ऐसा करते हैं, अभी बाय करते हैं, क्योंकि हरफतेह तो बहुत जल्दी जल्दी सोने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट और सभी को सत श्री अकाल। हरसिमरत के छोटे भाई को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। तो सभी को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। बेटा बहुत अच्छे से तैयारी करो, और सभी पेरेंट्स को मेरी तरफ से नमस्ते, और प्लीज ध्यान रखो इनका, और अच्छे से ऐसे जैसे आप करा रहे हो ऐसे ही इनका सपोर्ट करो पूरा पूरा, और मेरी तरफ से जो भी हेल्प चाहिए आई एम देयर फॉर यू। तो कभी भी आपने कुछ भी पूछना है आप कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो बेटा अभी टाइम है बाय का, तो जल्दी से बाय करेंगे सारे बच्चे मुझे। मैम बाय। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय 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 बाय।